अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सचिन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। नामपल्ली कोर्ट के बाहर एनआरसी और सीएए को लेकर एडवोकेट्स की जानिब से एक काफी तगड़ा प्रोटेस्ट किया गया, जहां पर देखने को मिला कि पुलिस एडवोकेट्स को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर इन एडवोकेट्स के साथ सीनियर एडवोकेट मुजफ्फरुल्लाह खान भी थे, जो कि पुलिस ऑफिसर्स पर गुस्सा होते नजर आए। उन्होंने चिल्लाते हुए पुलिस ऑफिसर्स से कहा कि तुम लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हो और इस प्रोटेस्ट में हमारा साथ दो। नहीं दे सकते तो हमें हाथ मत लगाओ, क्योंकि हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना ही किसी तरह का वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हो गया कि एक सेक्युलर ज़हनियत रखने वाले लोग और एडवोकेट्स किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीएए और एनआरसी के खिलाफ। दूसरी तरफ कोर्ट के बाहर हमें मोदी सपोर्टर एडवोकेट्स भी नजर आए, जो कि मोदी के पक्ष में बात कर रहे थे, यानी मोदी को सपोर्ट करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। अगर आप पैसा देंगे तो रोड पे चले जाएंगे। पहले बोल रहे पैसा देंगे तो रोड पे चले नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। एक बात सीए, 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 एक बात एनपीआर, एक बात एनपीआर, एक बात एनपीआर, एक बात एनपीआर कर रहे हो। रिपोर्ट 2011 का ये बताता है पाकिस्तान का और जो है सो बांग्लादेश का पॉपुलेशन मिलाकर 12% है, जो अमित शाह ने कहा कि 3% नहीं है। और दूसरी चीज़, हमारे पास पासपोर्ट एक्ट है 1920, फॉरेनर एक्ट है 1946। उसके तहत जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं उनको जो है सो किस तरह से उनको पेनाल्टी इम्पोज होगी उनके ऊपर, और उनके ऊपर जो है सो कोई अगर डिटेल केस चलेगा, ट्रिब्यूनल्स फॉर्म ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके अंदर उनको डाला जा सकता, उनके ऊपर केस जला सकता। और ज़रूरी नहीं था ये जो एक्ट लाने के वास्ते, तब्दील करने के वास्ते है, और उसको अपना काम के सिलसिले की वजह से या कोई और वजह से अगर वो 11 साल हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में रहता है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप दे जा सकेगी। ये पुराना कानून है, नया नहीं है। उसमें रद्दो अमल हुआ अभी अमेंडमेंट के मुताबिक, इसको 11 साल से लेकर उसको 6 साल कर दिया गया। 11 साल से लेकर 6 साल कर दिया गया। कोई एतराज़ की बात नहीं है इसके अंदर। एतराज़ यहाँ पर है, क्यों ओनली एक मुस्लिम पर्टिकुलर कम्युनिटी रिलीजन को आप जो है सो टारगेट करते हुए लोगों को जो है सो सिटीजनशिप क्यों नहीं दे रहे हैं? करे सुने, मोदी साहब के सर में जितने बाल हैं उतने प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए वो अपने बल सर में कंघी करने का ऐसे आदमी के हाथ में कंघी दे दिया जिसके सर पे बाल नहीं है। हो रहा क्या, कहाँ क्या कर रहे समझ में नहीं आ रहा। एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ये
हमारी कमेटी में चर्चा हुई ही नहीं। दूसरी बात फिर वो बोलते हैं कि हम इसके फेवर में हैं। आखिर किसको सेव करना चाह रहे और किसको हिंदुस्तान से निकालना चाह रहे ये समझ में नहीं आ रहा। ये डिटेंशन सेंटर के ऊपर जो आप 100 करोड़ रुपए लगा रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। आप हेल्थ सेंटर्स बनाइए, एजुकेशन के लिए स्कूल्स की ज़रूरत है, वुमेन प्रोटेक्शन के लिए वुमेन सेफ्टी क्या कर सकते हैं देखिए। पुलिस डिपार्टमेंट में महकमे में कमियां हैं उसको पूर्ण कीजिए, वो सब नहीं है। पूरे हिंदुस्तान का माहौल ऐसा कर दिए कि भाई ये लोग नौकरी नहीं पूछना, लोन नहीं पूछना, डेवलपमेंट की बात नहीं करना, तो ये लोग को बिजी कहाँ पे रखना, हिंदू मुस्लिम बोल के बिजी रखना, सीए बोल के बिजी रखना, ये बोल के बिजी रखना, वो बोल के बिजी रखना। मगर हिंदुस्तान की तमाम अवाम से गुजारिश है इन लोग के सोचे में ना पड़े। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हक है, हम यहाँ पर पैदा हुए और इंशाल्लाह मरेंगे भी और दफन भी यही होंगे। ये सीए एनपीआर के लिए या हम जो एडवोकेट जो जमा हुए ये हमारे घर का मफाद नहीं है। ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से और डेमोक्रेसी सेव करने के लिए जमा हुए हैं। जो हमारे लोग रोड पे जा रहे हैं उनसे भी अदबन गुजारिश है ये पीसफुल प्रोटेस्ट में बोले क्यों हिस्सा नहीं ले रहे। आप लोग को डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ले जाकर कुछ केसेस बुक नहीं कर दिया जाएगा। पीसफुल प्रोटेस्ट अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने हाथ पर काली पट्टी बनकर शहर में फिरी, इतना तो कर सकती है। कम से कम उंगली कटाकर जो दिल्ली में, यूपी में, महाराष्ट्र में, दूसरी जगह पर जहाँ जहाँ भी एहतजाज हो रहे हैं उन सबके साथ उंगली कटाकर शहीदों में नाम तो लिखाइए। कम से कम बोलिए तो सही कि हम भी हिंदुस्तान हैं। ये मत सोचिए कि उसका घर जल रहा है तो कल हमारे ऊपर परेशानी आने वाली नहीं है। अगर आज आपका नंबर, अगर आज मेरा नंबर है तो कल आपका नंबर है। आपको, हमको, सबको कॉन्स्टिट्यूशन सेव करने के लिए जो हमारे अंबेडकर साहब लिखकर आज हम लोग यहाँ पर नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के पास हमारे एडवोकेट्स के और जजेस के साथ यहाँ इसलिए बैठे हैं यहाँ पर कि आज जो कानून लागू होने के लिए तैयार है CAA, और इसको हम लोग रिवोक करने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक रिवोक नहीं होता इस तरह सड़कों पे रहेंगे। दूसरी बात, NPR के नाम से NRC का पहला स्टेप यहाँ पे लागू करने का कोशिश चल रहा है कि हम KCR साहब से डायरेक्टली अपील कर रहे हैं कि आप NPR को रोकने का डिक्लेरेशन आप असेंबली में पास करा के इसको डिक्लेयर कीजिए कि प्रेस स्टेटमेंट नहीं, आप अपने कैबिनेट में हो या असेंबली में हो, आपके जो अथॉरिटी के हिसाब से इसको नाफिज नहीं करेंगे, इस तरह के तयक़ुन दीजिए, वरना तो यहाँ के अवाम बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। NPR दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ NRC। हमको मालूम बेवकूफ़ बना नहीं सकते कि बहुत हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट एक के बाद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके बहुत से मसाइल खड़ा करे, बहुत से दंगे फसाद करे। సెక్షన్స్ ని చదవకుండా, ఇంగిత జ్ఞానం ఉపయోగించకుండా కొంతమంది శక్తుల ప్రభావంతో, కొంతమంది సెక్యులర్ పేరు మీద చేస్తున్నటువంటి రాజకీయాల ప్రభావంతో చదువుకున్న విజ్ఞత ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఈరోజు CAAను వ్యతిరేకిస్తూ ఇంతవరకు డ్రాఫ్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి NRCని వ్యతిరేకిస్తూ ప్రదర్శనలు చేయడం అనేది చాలా సిగ్గుచేటు. CAA భారతదేశంలో ఉండాలంటే భారతీయుడై ఉండాల్సిందే. బంగ్లాదేశీయులను, ఇల్లీగల్గా వచ్చినటువంటి బంగ్లాదేశీయులను, పక్క కంట్రీ అయినటువంటి బర్మా నుంచి వచ్చినటువంటి రోహింగ్యా ముస్లింలకు అందరికీ శరణమిచ్చి అన్నం పెట్టడానికి ఇది ధర్మశాల కాదు, ఇది భారతదేశం. ఇక్కడ ఉండాలంటే భారతీయుడై ఉండాలి. ఎవరైతే దొంగతనంగా, దొంగచాటుగా కంచె దుంకి, గోడ దుంకి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని ఏరి వారి దేశాలకు వెళ్ళగొట్టాల్సిందిగా విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. NRCని దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలి. లిస్టు 1లో ఉన్నటువంటి CAAను స్టేట్ స్కేల్ కూడా డిస్కషన్ లేదు, అమలు చేయాలా వద్దా అన్నది. కనీస ఇంగిత జ్ఞానం లేనటువంటి కొన్ని పార్టీల ప్రభావంతో ఈరోజు పాలిస్తున్నటువంటి పాలకపక్షం కూడా మేము దాని మీద డిసిషన్ తీసుకుంటామని చెప్పడం సిగ్గుచేటు. చట్టంపై అవగాహన లేనటువంటి వ్యక్తులు ఈరోజు రాష్ట్రాలను పాలిస్తూ ఉంటే దేశంలో పరిస్థితి ఇలాగా ఉంటుంది. ఒక దిక్కు సొంత రాజకీయాలు, ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నటువంటి మమతా బెనర్జీ ఒత్తాసులతో ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి TRS ప్రభుత్వం కూడా NRC CAA పైన ఇంకా మేము నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పి MIM అసదున్న వేసి కలిసిన తర్వాత చెప్పడం అనేది సిగ్గుచేటు. దేశభక్తులైనటువంటి, దేశ అంతర్గత భద్రతపై చిత్తశుద్ధి ఉన్నటువంటి పార్టీలు, వ్యక్తులందరూ కూడా CAAను ముందుకొచ్చి సమర్థించాలి. ముందుగా ఇక్కడ ధర్నా చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులకు నేను సూటిగా ప్రశ్నించకుండా సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్
1955లో స్పష్టంగా ఉన్నది. భారతదేశంలో శరణార్థిగా వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మేము పౌరసత్వం ఇస్తామని రాసి ఉన్నది. దాంట్లో ముస్లింలను కూడా ఉన్నది ఉంచారు. కానీ ప్రత్యేక పరిస్థితులలో ఇస్లామిక్ దేశాలైనటువంటి బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, పాకిస్తాన్లో మత హింసకు బారిన పడ్డట్టు భారతదేశంలోకి వచ్చి 31 డిసెంబర్ 2014 కన్నా ముందు ఇక్కడ శరణార్థిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు మాత్రమే స్పెషల్ కేటగిరీలో పౌరసత్వం ఇవ్వడానికి ఈ యొక్క అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ను తీసుకురావడం జరిగింది. కానీ ముస్లింలను ఇక్కడ కూడా వెళ్ళగొడతామని కానీ భారతదేశంలో పుట్టినటువంటి ఏ ఒక్క మతానికి చెందిన వ్యక్తి కూడా తన పౌరసత్వానికి ఎటువంటి డోకా లేదని తెలియజేస్తూ भारत माता की जय, वी सपोर्ट जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।